मुस्तर क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ हरगिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेट्स वर्ल्ड के साथ मैं हूँ नादिया सिद्दीकी और हर ज़ुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ। यकीनन आप समझ गए होंगे कि मैं किस सिंगर की बात कर रही हूँ। जी हाँ, हम सबके लेजेंडरी सिंगर सज्जाद अली। सज्जाद अली को कौन नहीं जानता या उनके गानों से कौन वाकिफ़ नहीं है या उनकी आवाज़ किसको पसंद नहीं है। आज मैं जिस सिंगर के पास मौजूद हूँ, उनका नाम ना सिर्फ सज्जाद अली है बल्कि उनकी आवाज़ भी सज्जाद अली जैसी है। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, उनकी आवाज़ उनको क्या पता चला कि सज्जाद अली जैसी है। तो हमारे साथ कराची के सिक्योरिटी गार्ड जो हैं सज्जाद अली मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा सज्जाद, मुझे ये बताएं कि आप सबसे पहले तो बताएं कि कब पता चला कि आप सज्जाद अली हैं और नाम ही क्यों सज्जाद अली आपका रखा गया? असल में अम्मा को पसंद थे सज्जाद सर। उनका 80s में एक एल्बम आया था और 80s में ही मैं भी पैदा हुआ, तो उन्होंने कहा कि इतना अच्छा सिंगर है तो इसका नाम क्यों ना रख लें। तो फिर कुछ वो भी वजह थी और कुछ लोगों को अच्छा लगता था। मामू ने भी बोला कि हाँ अच्छे सिंगर है, इनका नाम रख लो। अच्छा, ऐसा सुन था, आप जब पैदा हुए तो आपकी शक्ल भी सज्जाद सर से मिलती हुई थी। अब ये तो मुझे नहीं पता, ये तो अम्मा से पूछना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा। मुझे गाने का शौक़ नहीं था। 2013 तक में कोई गाना नहीं गाया मैंने, जब तक सोशल मीडिया पे नहीं आया। इससे पहले मैं ऐसे ही बस घूमता रहा, सुनता था। खान साहब मेहदी हसन बाबा सुनते थे तो उन्होंने सुनाया, बचपन से क्लासिकल म्यूज़िक सुनाया, वो जहन में थी लेकिन हाव नाव नहीं थी गाने की। तो फिर मुझे प्रेफर किया अम्मा ने भी, अब्बा ने भी, मामू ने भी कि सज्जाद अली को सुने, आप क्या कर रहे हैं। मैंने बोला मैंने सुना तो है, अब ये नहीं पता था कि आप लोगों ने मेरा नाम इन्हीं को देख के रखा है। तो उन्होंने जब बताया और फिर जब मैंने गाना शुरू किया तो आवाज़ सिमिलर लग रही थी उनको, तो सब ने यही बोला कि आप कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। तो आपके चैनल्स के तवस्सुक से ये बात भी कर देता हूँ कि मेरी आवाज़ ये रियल है और मैं बना के पेश नहीं करता, ना ही कभी मैंने बनाने की कोशिश की, क्योंकि इंसान कभी भी किसी दूसरे इंसान की आवाज़ को कॉपी नहीं कर सकता, बल्कि अपने आप की आवाज़ को भी कॉपी नहीं कर सकता। ये एक नेचुरली बात है। सो कॉपी करना वैसे तो अच्छी बात नहीं है। खैर मेरी आवाज़ सिमिलर है, अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये कुदरती है। अच्छा सज्जाद, आपको याद है कि मतलब कौन सा गाना था उस दौर में और जो आपकी मम्मा को पसंद था या आपके फैमिली सुनती थी कि उसी गाने को फिर उन्होंने फरमाइश की हो कि सज्जाद तुम ये वाला गाना गाओ? हाँ, सज्जाद सर के बहुत सारे गाने थे। जब मैं मैच्योर हुआ, जो मुझे याद है, तो उन्होंने मुझे एक गाना था सज्जाद सर का, बहुत ही पुराना गाना है उनका, बने थे दोस्त, 80s का गाना है। वैसे लोगों ने तो अभी सुना है, उन्होंने रीमेक किया है। वो हमेशा से मुझे बोलते रहते। वो कौन सा गाना है? वो गाना है मैं तेरी नफरतें लेकर चला हूँ, मैं तेरी नफरतें लेकर चला हूँ, उदासियों के घर सजाने को यही बहुत है, दिल जलाने को। बने थे दोस्त दिल दुखाने को, यही बहुत है, दिल जलाने को। क्या बात है, वही थे दोस्त दिल जलाने को। अच्छा सज्जाद साहब की अगर हम बात करें, सज्जाद सर की, तो उनके जो गाने हैं थोड़े से क्लासिकल तो हैं, उसके अलावा सैड होते हैं। मतलब उसमें कोई ना कोई स्टोरी है, उसमें कोई ना कोई हिस्ट्री है। तो आप मतलब आप खुद बजाते खुद कैसे हैं? सैड हैं या चिल हैं? मतलब खुद कैसे हैं आप?
क्योंकि हर सिंगर का या हर शायर का कहते हैं ना अंदर से थोड़ा सा टूटा हुआ होता है कि आप दिल जले तो नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। जो ज़िंदगी में चाहा वो मिला, शादी हुई, बेटी हुई। हाँ, अलबत्ता एक दुख ज़रूर है, मेरी 5 महीने की बेटी थी, वो फौत हो गई अभी फरवरी में। उसके बाद थोड़ा सा मैं टूट गया था, मगर ये नहीं है कि मैं कोई दिलजला आशिक हूँ, ऐसा हूँ कुछ, ऐसा नहीं है कुछ भी। सज्जाद सर की म्यूज़िक ऐसा है कि क्योंकि वो लोगों की थिंकिंग को समझ के हैं, इसलिए वो इस तरीके का म्यूज़िक बनाते हैं कि हर उम्र का बंदा सुनता है उसको। लोगों की थिंग्स ऑफ म्यूज़िक को समझना कोई आसान बात नहीं है, और इसलिए हर बंदा बोलता है। अगर सैड बंदा होगा वो बोलेगा मैं सुनूं, अगर वो खुश बंदा होगा वो बोलेंगे मैं सुनूं। बाकी बताते खुद मैं बहुत ही फ़नी इंसान हूँ, और यहाँ पे आपके साथ बैठा हूँ तो ये इतना शरीफ बन रहा हूँ, मगर मैं इतना शरीफ नहीं हूँ। चलिए, बदमाश भी नहीं कह सकते हम आपको। अच्छा, आप अभी नौकरी क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि आप कहीं किसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड हैं, और ज़ाहिर है कि वैसी नौकरी की एक जगह आप बैठे रहें और सिक्योरिटी करें, तो आपको खुद ख्याल कब आया कि मैं एक अच्छा सिंगर बन सकता हूँ, या मेरे अंदर जो है सज्जाद सर जैसी आवाज़ है? असल में अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि 2 महीने से मेरी जॉब चली गई है। मैं यहाँ पे घर पे बैठा हुआ हूँ, क्योंकि सैलाब में मेरे घर गांव पे गिर गया, मेरी 3 बहनों का घर गिर गया, तो उनको यहाँ पे ले आया, तो वहाँ पे टाइम लग गया। तो इस वजह से यहाँ पे पीछे से लोग उन्होंने बंदा रख लिया और मेरी जगह पे। खैर, अब किस्मत की बात है। और बाकी रही बात ये कि अब ये ज़िंदगी का हिस्सा है, खुशियाँ गम ये तो आते रहते हैं। बाकी मेरा ये मानना ज़रूर है कि मुझे होप है, एक यकीन है अल्लाह पाक की ज़ात में, कि जो मैंने सोचा है वो होगा ज़रूर, कभी ना कभी ज़रूर होगा। हाँ, ये भी थिंकिंग में है कि पाकिस्तान से नहीं होगा शायद। सो पाकिस्तान से होना होता तो अभी तक हो चुका होता। एक बंदा जो मेरे लिए काम कर रहा है, अभी तक कर रहा है, बहुत दिल जान से काम कर रहा है, मसूद आलम सर, उनका नाम मैं ज़रूर लूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प किया, मेरी नेचर को तब्दील किया उन्होंने। मैं बहुत गुस्सीला था, लोगों से लड़ता था, उन्होंने मुझे बहुत कूल डाउन कर दिया, तो उनका बहुत थैंक यू। अभी आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप, कोई एल्बम है या आपका अपना कोई सॉन्ग रिलीज़ हो रहा है, कहाँ तक सपोर्ट कर रहे हैं? मेरा एक सूफ़ी कलाम आ रहा है, जो कि ट्रिब्यूट है अलन फ़कीर साहब को, सिंधी में। वो भी एक सीज़न है, कोक स्टूडियो टाइप ये जैसे सीज़न आते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि मतलब ज़ाहिर है आप सिंधी स्पीकिंग है, तो बीइंग अ सिंधी स्पीकर, उर्दू गानों को गाना मुश्किल होता है, उसकी रियाजत, उसके सुर और ताल जो होते हैं उसको गाना, फिर किस तरह मैनेज करते हैं आप? असल में मेरा जो घराना है वो उसका ताल्लुक़ अदब से है। मेरे 2 मामू शायर हैं, वो शायरी करते हैं, और मैं भी बचपन से शायरी करता था। मैं इस्लामी शायरी में उतर आया, नाते हमद कसीदे लिखता था, बहुत सारी इस्लामी शायरी तो वो की। और आपका जो सूफी जो आपकी एल्बम रिलीज होने वाली है, तो थोड़े से उसके कुछ अशार हो जाए। हाँ, हो तॾहिं मिलंदासीं, तॾहिं मिलंदासीं, टिड़ी पवंदा टारीअ, जॾहिं ॻाढ़ा गुल लोमिया, तॾहिं मिलंदासीं। अच्छा, मुझे से खैर मेरी सर से गुजर गई, लेकिन ज़ाहिर है अलन फ़कीर को सुना हुआ है, तो वो एक सूफ़ी जो है इसके थोड़े से मुझे लिरिक्स बता दें कि है क्या ये? इसमें शायर ये कह रहा है कि हम तब मिलेंगे जब डालियों पे फूल खिलेंगे। यानी कि अभी भी मिलना बाकी है। हाँ, अभी मिलना बाकी है हमारा। असल मिलना जो है, असल मिलना नहीं, असल मिलना जो है वो वहाँ पर है। वो उसका वो जो डाली पे फूल खिलेंगे वो वहाँ जन्नत के फूलों की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम मिलेंगे। यहाँ दुनियावी इश्क तो कुछ भी नहीं है। अच्छा सज्जाद, ये बताएं कि कैसा फील होता है, ज़ाहिर है जब आपको लोग आपकी पज़ीराई करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि आप जो हैं सज्जाद सर से, आपका नाम भी हम नाम है, आप फेस से भी थोड़ी सी मुशाबत आती है, थोड़े से लाइक आप खुद कहते हैं कि अब आपकी तबीयत में थोड़ा सा ठहराव आ गया है, तो कैसा फील होता है? घर वाले क्या कहते हैं आपके, ज़ाहिर पेरेंट्स हैं, वो क्या कहते हैं? पेरेंट्स की जब तक आपको सपोर्ट ना हो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे बहुत सपोर्ट किया सबका, वाइफ, अब्बा, अम्मा, बहनें मेरी 3 हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह अब तीनों बच्चों वाली हैं और उन सब की दुआएं हैं मेरे साथ। और आज जो मैं यहाँ पर जितना वायरल हुआ ये मेरे लिए ये भी बहुत है, ये कोई कम नहीं है कि दुनिया देख रही है। वगरना हमारी कम्युनिटी में, जो हमारी कम्युनिटी में है उसको बहुत मैं लिटरली कह रहा हूँ कि बहुत नीचा समझते हैं लोग। आई एम द ओनली वन पर्सन जो कि इतना आगे आया हूँ अपनी लैंग्वेज से, अपनी ज़ुबान से, अपनी गायकी से और अपने क्या कहते हैं कि नेचर से। और ये नेचर ही है जो कि आपको आगे लेके जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि सज्जाद सर से आवाज़ का मिलना मेरे लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। अच्छा सज्जाद, ज़ाहिर है आपकी नौकरी अभी नहीं है, आप जॉबलेस हैं, तो किस तरह से गुजर बसर होता है? और जो भी अभी आप ज़ाहिर है अपने एल्बम पे काम कर रहे हैं या कहीं किसी इवेंट पे आप सिंगिंग करते हैं, किस तरह से गुजर बसर कैसे होता है? असल में बहुत मुश्किल है इस वक्त तो मेरे लिए। 2 टाइम का खाना खाना भी बहुत मुश्किल हो गया, कभी कभी खाने के लाले पड़ जाते। बट अल्लाह पाक का फिर भी शुक्र है कि उसने इतनी इज़्ज़त दी है कि ज़िंदा तो रखा हुआ है कम से कम। बाकी इवेंट वगैरह पे किसी में सबसे मैंने मैसेज भी किए सबको, ऑर्गेनाइजर्स को, कोई नहीं बुलाता, पता नहीं क्यों नहीं बुलाता। हालांकि मैंने सबको बोला सर मुझे पैसे नहीं, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, आप मुझे बुलाएंगे 1-2 गाने देंगे तो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैं इंडिया जा रहा हूँ, मेरा कॉन्सर्ट है। तो वो लोग इस पर भी यानी कि वो टटोले करते हैं और हंसते हैं, अरे तुम इंडिया जाओगे। भाई ठीक है नहीं जाऊँगा, बट यहाँ पे इंडिया से आपको ऑफर है? जी इंडिया से ऑफर। कौन सा आपका एल्बम या प्रोजेक्ट चल रहा है? प्रोजेक्ट वहाँ पे कॉन्सर्ट है एक। अच्छा कॉन्सर्ट में? जी, तो आपको वहाँ पे इनवाइट किया है? जी मुझे वहाँ पे। तो किसके थ्रू जा रहे हैं, क्या है? वहाँ पे कुमार शिवम है, वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे करवाया है कॉन्सर्ट, जो कि डिले हो गया है इस वजह से कि मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा। सो खैर अल्लाह में उम्मीद है जल्दी वीज़ा मिलेगा तो फिर जाऊँगा। अच्छा सज्जाद, एक सवाल है, क्योंकि आपकी आवाज़ भी सज्जाद सर जैसी है, तो सिर्फ आप सज्जाद सर के ही गाने गाते हैं, किसी और सिंगर को भी सुनते हैं उनके गाने गाते हैं? हालांकि लोगों की गलतफहमी है कि मैंने ज़्यादा सज्जाद सर के गाने गाए। मैं सबसे ज़्यादा मेहदी हसन खान साहब और हरिहरन खान साहब को गाता हूँ। लोग गाना क्योंकि हमें पता चलेगा आपकी आवाज़ उनसे ही मिलती है। अच्छा असल में सज्जाद सर का ही गाना लोग इसलिए मुझे फरमाइश करते हैं कि मेरा नाम सज्जाद अली है। अब वो मुझसे एक्सपेक्ट यही करते हैं कि सज्जाद अली गाएगा, तो इसलिए मैं सज्जाद अली। आप मुझे मेहदी हसन साहब के गाने, हाँ उनकी गज़ल आप बर्दाश्त कर सकेंगे, क्योंकि क्लासिकल लोगों को बर्दाश्त नहीं जो भी है आप ये मौजिज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, ये मौजिज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, के संग तुझ पे गिरे और के संग तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे, ये मौजिज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे। अच्छा सज्जाद, हर इंसान की कोई ख्वाहिश होती है, कोई दिल की बात होती है जो आप करना चाहें, ज़ाहिर है आपको वो अपॉर्चुनिटी, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो क्या कहेंगे आप पाकिस्तानियों से? क्योंकि इतनी सारी म्यूज़िक इंडस्ट्री हैं जो पाकिस्तान से बाहर आके पाकिस्तान में काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में खुद इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, इतने सारे सिंगर्स हैं जो कि यंगस्टर्स को, जो न्यू गाने वाले इनको प्रमोट करते हैं, तो क्या कहेंगे? ज़रूर हर किसी के दिल में एक उम्मीद है, एक आस होती है। मेरे दिल में भी यही आस है कि मैं म्यूज़िक में थोड़ा सा काम करूं, और सबसे इल्तिजा यही है कि मुझसे काम लें, और मैं काम करने के लिए ही आया हूं कराची में, तो और ये काम ही कर रहा हूं। अगर अच्छा कर रहा हूं तो लाजमी मुझे बुलाया करें शोज़ वगैरह में। मेरा दिल करता है कि मैं भी कॉन्सर्ट वगैरह में गाऊँ, जितने शोज़ होते हैं, फैमिली शोज़ होते हैं, उनमें भी जाके गाऊँ। बट पता नहीं कहीं पे कोई गलती है या मैं अभी उतना अच्छा नहीं गाता। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, अल्लाह जानता है इस बात को कि क्या है। खैर अब मेरे कान भी तो सुरीले हैं, मुझे भी पता है कि मैं बेसुरा नहीं गाता, बट अल्लाह पाक में भरोसा है, इंशाल्लाह आएगा वक्त। बस उम्मीद यही है कि पाकिस्तानी हूँ, उम्मीद यही है कि पाकिस्तान से काम मिले।
तो जनाब ये हैं हमारे पाकिस्तान के एक और जो है टैलेंट, कराची में मुकीम सज्जाद अली, जिनके गाने भी हमने सुने और ये बिल्कुल ना सिर्फ सज्जाद अली जैसे हैं बल्कि तबीयत भी वैसी ही रखते हैं। तो प्लीज़ अपने मुल्क के टैलेंट को सपोर्ट करें, बजाय वो कहीं और जाए। अपने मुल्क वाले जो है देख रहे हैं ना, इनको सपोर्ट करें सज्जाद अली को, और सज्जाद के गाने वाकई सुने, किसी इवेंट में बुलाएं, उनसे एल्बम बनवाएं। बहुत सारे यहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो हैं वो देख रहे होंगे, तो मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच जाए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सबका। और सज्जाद सर का गाना आपने कहा तो वही गाना सुना देता हूँ। हाँ ज़रूर, मुझे याद है अभी तक, तो वही सुनूंगी। हाँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म मुस्तर क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। हर